राधे राधे भक्तों, गोपाष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज के दिन गौ माता का विधि विधान के साथ पूजन करके पुण्य लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि आज के दिन से ही हमारे श्री कृष्ण ने गौचारण लीला 6 वर्ष की आयु से आरंभ की थी। आज के दिन हम आपके लिए यहाँ पर गौ वंश की एक ऐसी रोचक कथा लेकर के आए हैं जिसको सुनने मात्र से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कथा। रघुवंश के थे राजा दिलीप। दिलीप बड़े ही धर्मपरायण, गुणवान, बुद्धिमान और धनवान थे। यदि कोई कमी उनके जीवन में थी तो वो बस ये थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। सभी उपाय करने के बाद भी जब कोई सफलता नहीं मिली, तब राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को लेकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुँचे। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हारी अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राजा दिलीप बड़े आश्चर्यचकित हुए और आश्चर्य में पड़कर उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, ऐसा कौन सा अपराध हुआ मुझसे कि मैं अब तक निसंतान हूँ? कृपा करके मुझे बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, एक बार की बात है, जब तुम देवताओं की युद्ध में सहायता करके लौट रहे थे, तब रास्ते में एक विशाल बट वृक्ष के नीचे देवताओं को भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु विश्राम कर रही थी और उनकी सहचरी गौ माताएं निकट ही चर रही थीं। तुम्हारा अपराध ये है कि तुमने शीघ्रतावश अपना विमान रोककर उन्हें प्रणाम नहीं किया, जबकि राजन, यदि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे तो दाईं ओर होकर राह देते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें गुरुजनों द्वारा पूर्व काल में बताई जा चुकी थी, लेकिन फिर भी तुमने गौवंश का अपमान और गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए राजन, तुम्हारे घर में अब तक कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वशिष्ठ की ये बात सुनकर राजा दिलीप बहुत दुखी हुए। आंखों में आंसू लेकर और विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना करने लगे और बोले, हे गुरुदेव, मैं मानता हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, किंतु अब इसका कोई तो उपाय होगा। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, एक उपाय है राजन, ये है मेरी गाय नंदिनी, जो कामधेनु की ही पुत्री है। इसे ले जाओ और इसके संतुष्ट होने तक दोनों पति पत्नी इसकी सेवा करो और इसी के दुग्ध का सेवन करो। जब यह संतुष्ट होगी तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को विदा किया। अब राजा दिलीप प्राण प्रण से नंदिनी की सेवा में लग गए। जब नंदिनी चलती तो वो भी उसके साथ साथ चलते, जब वो रुक जाती तो ये भी रुक जाते। दिन भर उसे चराकर संध्या को उसके दुग्ध का सेवन करके उसी पर निर्वाह करते थे। एक दिन संयोग से एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया और उसे दबोच लिया। उस समय राजा दिलीप कोई अस्त्र शस्त्र चलाने में असमर्थ थे। कोई उपाय न देख करके राजा दिलीप सिंह से प्रार्थना करने लगे, हे वनराज, कृपा करके नंदिनी को छोड़ दीजिए। ये मेरे गुरु वशिष्ठ की प्रिय गाय है, मैं आपके भोजन की अन्य व्यवस्था कर दूंगा। तब सिंह बोला, नहीं राजन, ये मेरा भोजन है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बदले तुम अपने गुरु को सहस्त्रों गाय दे सकते हो। बिल्कुल निर्बल होते हुए राजा दिलीप बोले, हे वनराज, आप इसके बदले मुझे खा लो, लेकिन मेरे गुरु की गाय नंदिनी को छोड़ दो। तब सिंह बोला, यदि तुम्हें प्राणों का मोह नहीं है तो इसके बदले स्वयं को प्रस्तुत करो, मैं इसे अभी छोड़ दूंगा। अब कोई उपाय न देखकर राजा दिलीप ने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और स्वयं सिंह का आहार बनने के लिए तैयार हो गए। सिंह ने नंदिनी गाय को छोड़ दिया और राजा को खाने के लिए उसकी ओर झपटा, लेकिन तत्क्षण हवा में गायब हो गया। तब नंदिनी गाय बोली, उठो राजन, यह माया जाल मैंने ही आपकी परीक्षा के लिए स्वयं रचा था। जाओ राजन, तुम दोनों दंपति ने मेरे दुग्ध पर निर्वाह किया है, अतः तुम्हें एक गुणवान, बलवान और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी।
इतना कहकर नंदिनी अंतर्ध्यान हो गईं। उसके कुछ दिन बाद नंदिनी के आशीर्वाद से महारानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। रघु के नाम से विख्यात हुआ और उसके पराक्रम के कारण ही इस वंश को रघुवंश के नाम से जाना गया, जिनके नाम पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य का नाम रघुवंशम रखा। तो गौ माता की सेवा में अनंत शक्ति है। गौ माता आपके भाग्य को बदल सकती हैं और गौ सेवा करना सर्वश्रेष्ठ सेवा माना जाता है।